हेलो फ्रेंड्स, लीडरशिप में एक कॉमन कंप्लेंट होती है, टीम में क्लैरिटी नहीं है, टारगेट्स क्लियर नहीं है, रोल क्लियर नहीं है, एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं है। और फिर लीडर्स क्या करते हैं? और एक्सप्लेन करते हैं, और मीटिंग्स बुलाते हैं, और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी बोलने से नहीं आती, क्लैरिटी डिजाइन करनी पड़ती है जनाब। और जब क्लैरिटी डिजाइन नहीं होती तो एफर्ट वेस्ट चला जाता है। आज का एपिसोड इसी मुद्दे पर है। लीडर्स ऑफन फील मैंने तो क्लियर कर दिया था, और वो गलत भी नहीं होते। उन्होंने बोला होता है, एक्सप्लेन किया होता है, कई बार रिपीट भी किया होता है, फिर भी टीम में कंफ्यूजन रहता है, सिस्टम में कंफ्यूजन रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी नहीं होती। एक्सप्लेनेशंस इंस्ट्रक्शंस की तरह होती हैं, ये करो फिर ये करो। पर क्लैरिटी एक मैप के माफिक होती है। लोग खुद देख सकते हैं उन्हें कहां जाना है, कैसे जाना है और क्या अवॉइड करना है। इंस्ट्रक्शंस डिपेंडेंसी क्रिएट करती हैं, लेकिन मैप्स इंडिपेंडेंस क्रिएट करते हैं। क्लैरिटी 3 जगह ब्रेक होती है। नंबर 1, आउटकम क्लैरिटी। लोगों को पता ही नहीं होता कि सक्सेस दिखेगा कैसे। नंबर 2, रोल क्लैरिटी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यह ब्लर होता है। नंबर 3, डिसीजन क्लैरिटी। क्या डिसाइड कर सकते हैं और क्या एस्केलेट करना है, टोटली अनक्लियर होता है। और जहां क्लैरिटी नहीं होती, उसकी जगह धीरे धीरे अजम्पशंस ले लेते हैं। सिस्टम को एक फॉग जैसा समझिए। अगर फॉग है तो लोग स्लो हो जाते हैं, गेस करते हैं, वेट करते हैं, कंफर्म करते हैं आगे बढ़ने से पहले। नेचुरली स्पीड ड्रॉप होती है, कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप हो जाता है। और फिर लीडर कहता है टीम प्रोएक्टिव नहीं है, पर रियलिटी विजिबिलिटी लो है जनाब। 3 common mistakes that leaders make in creating clarity. Number 1, over-explaining. ज़्यादा बोलना is not equal to clarity. Understand. Number 2, inconsistent signals. आज कुछ, कल कुछ और. And number 3, no visible structure. Clarity documented नहीं होती, सिर्फ conversations में होती है. और conversations लोग अक्सर भूल जाते हैं। अगर क्लैरिटी सिर्फ कॉन्वर्सेशंस में है तो सिस्टम में क्लैरिटी है ही नहीं। रिमेंबर दैट। क्लैरिटी क्रिएट करनी पड़ती है। कैसे? नंबर 1, डिफाइन आउटकम्स। सक्सेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। नंबर 2, डिफाइन रोल्स। ओनरशिप विजिबल होनी चाहिए। नंबर 3, डिफाइन डिसीजंस। डिसीजन बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। एंड नंबर 4, मेक इट विजिबल, रिटन, shared, accessible to everyone. क्लैरिटी तब रियल होती है जब सब लोग एक ही चीज को एक ही तरह से देखते हैं, ऑन द सेम पेज। आइए देखें इसका असर कॉर्पोरेट और फाउंडर लेवल्स पर कैसे दिखाई देता है। कॉर्पोरेट लेवल पर मीटिंग ज्यादा, क्लैरिटी कम। और फाउंडर लेवल पर स्पीड ज्यादा लेकिन अलाइनमेंट कम। दोनों का रूट कॉज एक ही है, क्लैरिटी डिजाइन इज मिसिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम कंफ्यूज्ड है, काम रिपीट हो रहा है, डिसीजंस स्लो हो रहे हैं, तो एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अनक्लियर हूं? क्या मेरा सिस्टम अनक्लियर है? क्योंकि जहां क्लैरिटी होती है वहां स्पीड खुद ब खुद आ जाती है, और जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां एफर्ट्स टोटली वेस्ट चला जाता है। यही डिफरेंस है एक बिजी टीम में और एक इफेक्टिव टीम के बीच। और वही डिफरेंस है एक मैनेजर और एक एम्पावरमेंट आर्किटेक्ट के बीच। जय हिंद।